आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। किसका? महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी जीवन परिचय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे से तैयार कर लेना और इसे एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में होली के दिन। कब हुआ था ये? होली के दिन फर्रुखाबाद, कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है, नामक स्थान पर हुआ था। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। और फर्रुखाबाद में हुआ था और उस दिन क्या थी? होली थी। सिंपल, ठीक है। सनम याद करनी है, 1907। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय। क्या था इनके पिता का नाम? श्री गोविंद सहाय था। और माता का नाम क्या था? हेमरानी। क्या नाम था इनकी माता का नाम? हेमरानी। ये पढ़े लिखे परिवार से थी। इनके पिता जो थे वो कौन थे? एक कॉलेज में अध्यापक थे। कौन थे वो? टीचर थे। यानी इनके जो पिता थे वो एक कॉलेज में क्या थे? अध्यापक थे। क्या पढ़ा हमने अभी तक? ये पढ़ा कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। उस दिन होली थी और फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद सहाय, माता का नाम हेमरानी था। और पिता क्या थे? अध्यापक थे। महादेवी वर्मा जी बचपन से कैसी थी? तेज बुद्धि की थी। यानी ये तेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, यानी तेज बुद्धि की थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी ये क्या थी? बचपन में अपनी मम्मी से जैसे रामायण महाभारत इनकी जो कथाएं थी, इनकी स्टोरियाँ सुनती रहती थी अपनी मम्मी से। रामायण के बारे में कभी सुनना, कभी महाभारत के बारे में सुनना, तो ये सब सुनती रहती। तो इनकी क्या होगी? इनका मन बचपन से ही लगने लगा किसका? रचनाएं करने का। साहित्य, इसे भी तो साहित्यकारी बोलते हैं ना। कभी ये जो होते हैं साहित्य इतिहास जो लिखते हैं, तो इनका मन इस ओर बचपन से ही बढ़ने लगा। और इन्होंने कम आयु में ही, यानी बचपन से ही ऐसी थी तो कम आयु में ही इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रचनाएं, क्योंकि इनका मन बचपन से ही इस ओर बढ़ने लगा था। इन्होंने एमए की परीक्षा पास की, यानी एमए पास कर ली थी। किसमें की है इन्होंने? एमए संस्कृत में की है। बाद में ये प्राचार्य हो गई। क्या हो गई है? बाद में प्राचार्य हो गई। जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था। यानी क्या? पहले बहुत कम एज में ही शादी वगैरह हुआ करती थी। तो ये जब ये 9 साल की थी, मात्र 9 साल की, बहुत कम एज होती है, और इनकी शादी हो गई थी। इनके पति का नाम क्या था? रूपनारायण। इनके पति का नाम था रूपनारायण, ठीक है। इनके जो पति थे वो कौन से थे? क्या थे? वैसे इनके पति जो थे डॉक्टर थे। क्या थे? इनके पति थे डॉक्टर थे। लेकिन महादेवी वर्मा की जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम था। क्या था? इनकी रुचि नहीं थी। जैसे शादी वगैरह परिवार वालों ने कर तो दी, पर इनका थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट था रचनाएं करने में। किस में था? रचनाएं करने में, ठीक है। जब शादी होती है इनकी तो उसके कुछ दिनों बाद इनकी मम्मी की, माता की मृत्यु हो जाती है। इनके पति डॉक्टर थे और इनका शादीशुदा जिंदगी में रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। यानी ये महात्मा गांधी के उस टाइम आंदोलन वगैरह तो चलते ही रहते। महात्मा गांधी का जो इनके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा, उनसे वो क्या हो गई? अट्रैक्टिव हो गई। उनका जो व्यवहार था, महात्मा गांधी का जो व्यवहार था, उनसे ये बहुत प्रभावित हो गई। इन्होंने कई रचनाएं की जिनके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। संगीत और चित्रकला में इनकी क्या थी? विशेष रुचि थी। यानी ये रचनाएं करना तो इन्हें पसंद था ही था। उसके बाद इन्हें संगीत भी पसंद था और इन्हें चित्रकला भी पसंद थी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो महादेवी वर्मा जी थी वो कौन से नाम से प्रसिद्ध थी? आधुनिक मीरा। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ये अच्छी चीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो क्या किसे कहा जाता था? महादेवी वर्मा जी को। ये दयालु तथा कोमल स्वभाव की थी। अपने समय के प्रसिद्ध कवयित्री थी, ठीक है। कवि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कवयित्री, क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है। 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। बहुत ही फेमस थी, बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिले इन्हें। अच्छा, इन्हें एक और चीज़ है, इन्हें पता है 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं बहुत ही, मेरा परिवार,
यामा, अतीत के चलचित्र, इम्पोर्टेंट है ये यामा और अतीत के चलचित्र। रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और पति के साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी जीवन रचनाएं इनकी महादेवी वर्मा जी का। मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ज़्यादातर महादेवी वर्मा जी के कैसे थे, लड़कियों जैसे नाम थे, और उनकी रचनाओं के भी, जैसे रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, पति के साथी, इस टाइप से। भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली कैसी थी इनकी, शुद्ध, सरल तथा सरस थी। कैसी थी इनकी भाषा शैली, थी शुद्ध, सरल और सरस है। ठीक है, अभी हमने किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अब ये चीज़ हमने समझ ली इनके में क्या क्या थी। एक बार हमें इसे फिर से रिवीजन मारते ताकि क्या हो सके, ताकि हमें इसी वीडियो में ये हमारा जीवन परिचय 3 नंबर का क्या हो सके, तैयार हो सके, बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एकदम से तैयार हो जाए ताकि। तो चलिए फिर से रिवीजन मारते हैं। जितनी बार रिवीजन करेंगे ना, उतनी बार आपकी चीज़ जो होगी पक्की होती जाएगी। महादेवी वर्मा, अब शॉर्ट में देखना हमें क्या क्या था। तो सबसे पहले उनके जन्म पता होना चाहिए। 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, फुर्रुखाबाद में हुआ था। और कब थी, होली के दिन हुआ था। सिंपल। पिता का नाम क्या था, गोविंद सहाय था, और माता का नाम क्या था, हेमरानी। पिता कौन थे, टीचर थे। कौन थे, अध्यापक थे। आगे बचपन से ही इनमें तेज बुद्धि की थी। ये कैसी थी, इंटेलिजेंट थी। माँ से बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियाँ वगैरह सुनती रहती थी, तो इनका मन रचनाएं करने का बचपन से ही करने लगा। जब इनका बचपन से ही रचना करने का मन करता था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम उम्र में ही क्या करने शुरू कर दी, रचनाएं करना शुरू करती थी। एमए परीक्षा की थी इनने, पास कर ली थी, किसमें, संस्कृत में। फिर बाद में ये क्या हो गई थी, प्राचार्य हो गई। 9 साल की थी, छोटे में ही पहले शादी हो जाया करती थी। तो 9 साल की थी तभी इनका विवाह हो गया था, यानी शादी हो गई थी। किससे, रूपनारायण ने। जैसे शादी हुई उसके कुछ दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है। इनके पति थे कौन, इनके पति थे डॉक्टर। कौन थे, डॉक्टर। पढ़े लिखे परिवार से थी ये, शादी भी इनके पढ़े लिखे परिवार में हुई। पर इन्होंने शादी कर तो ली, पर इनका जो इंटरेस्ट था वो शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं था, इनकी रुचि नहीं थी उनमें। इनकी रुचि तो थी रचनाएं करने में। तो महात्मा गांधी का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और इन्होंने फिर रचनाएं करने में इनका ध्यान था, तो इन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दी। एक के बाद एक कई सारी रचनाएं करती रही। एक के लिए पुरस्कार मिला, दूसरे के लिए मिला, ऐसे करके इन्हें जीवन में कई सारे पुरस्कार मिलते गए। ठीक है, इनकी रचनाओं में भी इन्हें संगीत भी पसंद था, और दूसरा चित्रकला भी इन्हें पसंद थी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। महादेवी वर्मा जी थी, उन्हें आधुनिक मीरा भी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, आधुनिक मीरा। दयालु और कोमल स्वभाव की थी, और अपने समय की कैसी थी, फेमस कवियत्री थी, यानी प्रसिद्ध कवियत्री थी। सन देख लेते हैं। 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। रचनाएं मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और पथ के साथी, ये हमारी हो गई इनकी रचनाएं। फिर इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली क्या है, शुद्ध, सरल और सरस। ये वाली लाइन सब में लिखी जा सकती है, सब में। ठीक है, तो आज हमने किसका पढ़ा, आज हमने पढ़ा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है इसमें से, ताकि आपका एक जीवन परिचय तैयार हो जाए। ठीक है, इसमें से देख के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये स्केच वगैरह से लिखा गया है, स्केच वगैरह से लिखना वहाँ पे, ताकि जो टीचर है वो आपकी कॉपी अच्छी लगे उसे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे।